हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ना क्यूब वाले क्वेश्चन करवाऊँगा अलजेब्रा के। अपना टॉपिक क्या होगा? अलजेब्रा। मैंने पार्ट 1 करवाया है, उसको भी ज़रूर देखें। बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट है वो पार्ट 1 और भी सेकंड पार्ट भी हमारा अलजेब्रा का है। अलजेब्रा के पार्ट में क्या करेंगे हम? मतलब क्यूब वाले क्वेश्चन करेंगे। पहले पार्ट में मैंने स्क्वायर वाले क्वेश्चन करवाए हैं। अभी क्या करेंगे? क्यूब वाले क्वेश्चन। देखिए, अलजेब्रा पूरा फ़ॉर्मूला बेस पे होता है। किस बेस पे होता है? फ़ॉर्मूला बेस पे। देखिए मैं फ़ॉर्मूला लिखता हूँ। फर्स्ट फ़ॉर्मूला है a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा। ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। अभी ए माइनस बी इसका क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, ये क्यूब के फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। देखिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान ये करना है कि ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहां पे क्या आएगा? माइनस ए बी आएगा। क्या आएगा? माइनस ए बी। अभी हम लिखेंगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पे क्या होगा? प्लस ए बी। देखिए माइनस वाले में क्या होगा? ये पूरा प्लस हो जाएगा और प्लस वाले में यहाँ पे ओनली माइनस आ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। अभी अगला फॉर्मूला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये ए है भाई, ए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होगा। ये हमारे क्यूब के फॉर्मूले हैं। अभी इसी के बेस पे एक फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला है, इसी का पार्ट है। क्या है? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए माइनस बी भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होगा। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होगा? ये एक स्क्वायर का फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये क्यूब वाले फॉर्मूले में ही अप्रोक्स यूज होता है। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। ये देखिए सारे फॉर्मूलाज को आपको ध्यान करना होगा। इन्हीं फॉर्मूला के बेस पे सभी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है। बताना क्या है? x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बताना है। तो हमारे को फॉर्मूला क्या है? देखिए क्या निकालना है हमारे को? x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस 1/x, इसकी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। देखिए क्या है ये? इसकी क्यूब कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 1/x की। 3 की क्यूब क्या हो जाएगा? 27। मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, x माइनस 1/x दे रखा है ना, 27 इक्वल टू x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। तो 9 इधर पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 36। 27 प्लस 9, 36 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है? 3pqr की, 3pqr की, इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है।
अब देखिए ये कौन से फॉर्मूले में आता है, देखिए सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला ध्यान करना, p की 3 प्लस q की 3 प्लस r की 3 माइनस 3pqr, इस फॉर्मूले में ये देखिए 3pqr आ गया ना। तो इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला आप देखिए मैं एक्सटेंशन कर देता हूँ इस फॉर्मूले का, p प्लस क्यू प्लस आर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू, ये माइनस है, प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखिए हमारे को वैल्यू किस किस का कौन कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है, ये हमारे को निकालना है। ये इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। कहां से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। P प्लस क्यू प्लस आर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसकी वैल्यू हमारी यहां से निकल जाएगी। देखिए p प्लस क्यू प्लस आर क्या है, 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, देखिए 15 प्लस 2 क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब यहां से इसकी वैल्यू, इसको यहां पे छोड़ देंगे हम, 15 को इधर ले आएंगे तो क्या रह जाएगा 10, 2pq प्लस क्यू आर प्लस आर पी, 2 5 जा 10, क्या वैल्यू आ गई हमारी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की, हमारी क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब देखिए इस फॉर्मूले में, पूरी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए p प्लस क्यू प्लस आर, p की क्यू प्लस क्यू की देखिए क्या है 30, 30 माइनस 3pq आर इक्वल टू, ये क्या है 5 ब्रैकेट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ये क्या है 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना होगा 10, 10 5 जा 50, ये 30 है, माइनस 3pq आर, 30 पे इधर इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस पी क्यू आर इक्वल टू 50 माइनस 30, माइनस पी क्यू आर इक्वल टू 20, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी -20, -20 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है और निकालना क्या है हमारे को, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू निकाल देंगे। 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √10 प्लस 3 मल्टीप्लाई √10 माइनस 3 √10 माइनस 3, ये आ गई। देखिए 1/x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा और ऊपर क्या है √10 माइनस 3, ये हमारा 1/x की वैल्यू आ गई है। अभी देखिए, अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए जो हमारे को निकालना है, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। तो हम x और x की वैल्यू हमारी क्या है और 1/x की वैल्यू क्या है, ये हम यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। x की वैल्यू क्या है √10 प्लस 3 और 1/x की वैल्यू क्या है √10 माइनस 3, √10 माइनस 3 क्या हो गया प्लस 3 हो गया हमारा। अभी ये हो गया हमारा x माइनस 1/x की वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 19 प्लस 6√10 प्लस 19 माइनस 6√10 प्लस 1, ये हमारी वैल्यू आ गई। देखिए √10 से √10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 6, 6 यहाँ पे 6√10 से 6√10 कैंसिल हो गया, 19 19 38 प्लस 1 39, 39 कितना आ गया 39, 234 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। हमारे को a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब निकालना है, ये हमारे को सभी वैल्यू दी गई है।
इसके लिए हमारा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला कौन से ये जो हमारी वैल्यू दी गई है, जो हमारे को निकालनी है, ये कौन से फॉर्मूले से निकलती है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें वैल्यू कौन कौन सी दी गई है। वैल्यू हमारे को ये दी गई है, देखिए 14, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे को, देखिए ये भी दी गई है और ये हमारे को निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये निकल आएगी तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये कहाँ से निकलती है, देखिए ये किस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, 14 रख दिया ना मैंने इसके प्लेस पे, 196 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है 2। यहाँ पे क्या रख दिया मैंने 47, देखिए हमारे को वैल्यू दी गई है 94, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 94 आ गया, तो 196 माइनस 94 क्या वैल्यू आ गई हमारी 102, इसकी वैल्यू हमारी आ गई। अभी हम देखिए अभी हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्या निकालना है हमारे को, ये निकालना है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए बी सी की वैल्यू क्या दी गई है 15 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14, 14 है ना। और आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया हमारा 102, देखिए ये आ गया 102 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है हमारा, देखिए ए 47 माइनस क्या आ गया 47। अभी देखिए 47 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55, 14 मल्टीप्लाई 55 माइनस 45, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये आ गया हमारा 770, ये माइनस 45 है, ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये 45 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 770 प्लस 45, आंसर हमारा क्या आ गया 815, हमारा आंसर आ गया। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारी 81। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन हम इसको ना बहुत इजी तरीके से करेंगे। देखिए इनको सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, इनका क्या कर देंगे रेशनलाइज। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ठीक है ये आ गया हमारा। ए की वैल्यू पहले ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे ना, 4 इसका स्क्वायर गया √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद 4 प्लस 2 √3 बाई में 2 आ गया, 2 हमने कॉमन ले दिया ऊपर, 2 हमने कॉमन ले दिया ना, 2 प्लस √3 हमारी ए की वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 प्लस √3। अभी बी की वैल्यू निकाल देंगे √3 माइनस 1 बाई में, इनको रेशनलाइज कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं रेशनलाइज, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 क्या आ गया 2 माइनस √3 आ गया हमारा इसका आंसर। बी की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √3 और ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 प्लस √3। अब हम पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर क्या है 2 प्लस √3 ना, 7 प्लस 4 √3 हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लेस पे, प्लस 7 बी स्क्वायर 7 माइनस 4 √3 हो जाएगा और 2 प्लस √3 और 2 प्लस रूट माइनस √3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो अभी नीचे भी 7 प्लस 4 √3
प्लस 7 माइनस 4√3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस 4√3 से माइनस 4√3 कैंसिल हो गया, प्लस 4√3 माइनस 4√3, नीचे क्या बच गया? 7 7 14 14 1 15, 14 से 1 गया माइनस हो गया तो कितना बच गया? 13। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस 1, और ये हमारे को निकालना है। ये हमारे हम कैसे निकालेंगे इसको कि एक्स और वाई और जेड की वैल्यू हमारे को निकालनी पड़ेगी। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2y प्लस 2, ये हमारा। अब हम इसको देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में एक ध्यान करने की बात है, एक्स स्क्वायर दिया गया है और 2x दिया गया है, ठीक है, वाई स्क्वायर दिया गया, 2y दिया गया, लेकिन जेड स्क्वायर अकेला है, जेड स्क्वायर अकेला है। अब ये 2 है ना, इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर। देखिए अभी एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया हमारा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर। जेड अकेला है, देखिए x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, और z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जब कुछ भी नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो हम ये 1 है तो यहाँ पे 1, और y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, 0 इक्वल टू 2, 2 हमारा क्या आ गया? आंसर। क्वेश्चन में हमारे को दिया क्या गया, x की पावर 12 प्लस 1 बाई में x की पावर 6 इक्वल टू 6 दिया गया है, ये हमारे को निकालना है। देखिए सबसे पहले हम इनको सोल्व करना, x की पावर 12 है, बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है हमारे को, यह x की पावर 36, x की पावर 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी ऊपर, x की पावर 18 प्लस 1 बाई में x की पावर 18, ये हमारे को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको ही ब्रेक कर देंगे जो हमारे को निकालना है, फिर इसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 बाई x की पावर 6 इक्वल टू 6, क्योंकि x की पावर 6 को x की पावर 12 से पहले डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या ऊपर क्या रह जाएगा, x की पावर 6 और 1 बाई में x की पावर 6, ये ये हमारी वैल्यू आ गई। अभी हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। x की पावर 6 प्लस 1 बाई x की पावर 6, इसका क्यूब कर दिया मैंने, तो क्या आ गया हमारा, x की पावर 18 प्लस 1 बाई x की पावर 18 प्लस 3, ये क्या है 6, ये हमारा, यही तो हमारे को निकालना है और यही हमारा आ गया। देखिए इसकी x 6 का क्यूब क्या होगा, 216 इक्वल टू x की पावर 18 प्लस 1 बाई में x की पावर 18 प्लस 18, इधर पे आ जाएगा तो 216 माइनस 18 इक्वल टू 198, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 198 क्या आ गया हमारा आंसर। अभी देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोल्व करने में हमारे को क्या है, प्रॉब्लम होती है कि भाई a प्लस 1 बाई ए दे दिया इक्वल टू 3 दे √3 दे दिया, ये हमारे को सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं। a की पावर 12 a की पावर 6 प्लस a की प्लस 1 प्लस a की पावर 6 प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, a की पावर 12 हमने यहां से कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया, a की पावर 6 प्लस 1, a की पावर 6 प्लस 1 हमारा। अभी देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है a की पावर क्यूब प्लस 1 बाई a की पावर क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस 1 बाई में a की पावर क्यूब माइनस 3 a प्लस 1 बाई में a, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। देखिए अब क्या करेंगे हम,
इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ए की पावर 3, ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 6 प्लस 1 बाई में ए की पावर 3 आ जाएगा। ए प्लस 1 ए के प्लेस पे क्या रख देंगे, रूट 3। रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 3 रूट 3। ए की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगी, 0। ए की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। तो अब हमारे को निकालना क्या था, ये निकालना था। अब ए की पावर 12 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यूब प्लस सी क्यूब, ये का स्क्वायर हमारे को बताना है। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हो तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू 3ab होता है। जब ये दिया होता है तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का स्क्वायर बताना है। देखिए मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका क्या बताना हमारे को, स्क्वायर बताना है। तो इधर स्क्वायर होगा तो इस साइड में भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सी का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए हमारे को क्या दे रखा है, p इक्वल टू √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 बाई में, ठीक। p प्लस 1 p की वैल्यू बतानी है हमारे को, क्या बताना है, p प्लस 1 बाई p की वैल्यू। अब इसको क्या कर देंगे, हम रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। √7 माइनस √6 बाई में √7 प्लस √6, √7 माइनस √6, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर हो जाएगा √7 माइनस √6 का, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 2 √42, ये आ जाएगा हमारा 2 √42। ये किसकी वैल्यू आ गई, p की। अब 1 बाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई पी की वैल्यू, 1 बाई पी की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। √7 1 बाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, √7 प्लस √6 बाई में √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 बाई में √7 प्लस √6। देखिए 1 बाई पी इक्वल टू 13 प्लस 2 √42, ये p प्लस। अब 13 ये p की वैल्यू होगी, ये 1 बाई पी की वैल्यू आ गई, तो दोनों का हम प्लस, दोनों को प्लस कर देते हैं। देखिए 13 माइनस 2 √42 प्लस 13 प्लस 2 √42, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 26 हमारा आंसर आ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0 दिया गया है। ये हमारे को निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी गई है, 7। देखिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया फॉर्मूला, y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारा फॉर्मूला। हमारे पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। हमारे को निकालनी कौन सी है, ये निकालनी है और ये भी निकालनी है, दोनों निकालनी है। ओनली इसकी वैल्यू हमारे को दी गई है। हमारे को सबसे पहले क्या दिया गया है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड दिया गया है। तो हम इनका एलसीएम दे देंगे, इक्वल टू 0 दिया गया है। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, वाई जेड प्लस
जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक्स वाई जेड उधर आ जाके क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमारे को निकालनी किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। ये हमारी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, 0। ये तो क्या हो जाएगा, 0 एक्स 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 49 आ गई। अब देखिए हम दोनों, इसकी वैल्यू क्या आ गई 49, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 7। देखिए 7, अब हमारे को निकालना क्या है, ये इसका, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7। 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 49। 3433 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या दिया गया है, 3x माइनस 1/3x इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 एक्स स्क्वायर हमारे को निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। देखिए ये क्या आ गया, x आ गया, ये क्या आ गया 9x हो गया, ये क्या आ गया। अब इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, x माइनस 1/9x का स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 में क्या हो गया 9, 2 में क्या आ गया 9। अब हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ओनली इसकी निकालनी है। इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 2 में 9, 9 प्लस में 2 में 9 आ गया, 9 प्लस में 2/9 हो गया ना, तो कितना आ गया 83/9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया हमारे से, क्या पूछा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया। ये हमारे को एक वैल्यू दी गई, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 3। अब हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। 5 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट के बारे में पता करते हैं, कोएफिशिएंट होता क्या है। जैसे मैंने एक टर्म लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट इज द सी, सी कांस्टेंट। और 2 एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। यहां से हम कोएफिशिएंट को समझते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा 2 होगा, जो इस, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणांक, गुणांक बोलेंगे, जो इसके साथ में मल्टीप्लाई है। तो देखिए ये 2 है। अब हम इस टर्म को, अब इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की क्यूब 125 माइनस में x का स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, x की 6 बाई में 27 माइनस में 3 ए बी 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई में 3 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 3, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा देखिए 53 से 5x की 2, 5x की 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। देखिए हमारा क्या आ जाएगा 125 माइनस एक्स की पावर 6 बाई में 27 माइनस में 5 5 जा 25, 25 एक्स की पावर 2 माइनस में 5 एक्स की पावर 4 बाई में 3, ये आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए x का स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके, इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया हमारा -25, -25 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया।
ये हमारा क्वेश्चन दिया गया 2a प्लस 3a 3 बाई में a माइनस 1 इक्वल 11 ये हमारे को निकालना है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। 2a प्लस 3 बाई में a इक्वल टू 12 हो गया, माइनस 1 उधर चला गया। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2a प्लस 3 बाई में a का होल स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ही है ना उधर पे, 4a स्क्वायर प्लस 9 बाई में a स्क्वायर, 9 बाई में a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3 बाई में a से a कैंसिल हो गया, 12 आ गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस कितना आ गया 12, इधर आके माइनस हो जाएगा 144 माइनस में 12 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 132, 132 हमारा क्या आ गया आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भाई दो डिजिट हैं, एक x है एक y है, इन दोनों का सम क्या दे दिया 10। मैंने पहली डिजिट क्या मान ली x, दूसरी y। अभी क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए अभी क्या कहता है, जैसे ही डिजिट दोनों की दोनों रिवर्स हो जाती है तो 54 कम हो जाती है। मान लो मैंने कोई भी डिजिट मान ली, ये मैंने मान लिया 46, 10 से अब और 99 तक क्या हो, टू डिजिट, इसको 46। अब जैसे ये रिवर्स हुई तो कितनी कम होगी 54। मैंने वैसे माना, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, इसको मैंने क्या माना x माना, इसको क्या माना y माना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई x प्लस में y, 10x प्लस y। इसके प्लेस में मैंने 4 रख दिया, इसके प्लेस पे y रख दिया। 10 4 जा 40, ऐसे बनती है ये इक्वेशन। देखिए 10x प्लस y हो गया। ये 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए अभी मैंने क्या किया 10x प्लस वाई, ये कर दिया मैंने डिजिट को, वही वो जो नंबर था। अब देखिए अब ये कहता है कि जैसे ही इसकी, जैसे ही ये डिजिट रिवर्स हुई, क्या हुई रिवर्स हुई, तो क्या हो गया 54 कम हो जाता है। तो x के प्लेस पे y हो जाता है 10y प्लस में x, तो कितना कम हो गया 54 कम हो गया। अभी मैं इसको सोल्व कर देता हूं। देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस में x इक्वल टू 54, 9x माइनस 9y इक्वल टू 50। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 से मैंने 54 पर डिवाइड कर दिया, क्या आ गई 6 आ गई। अभी देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 10 है, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 6 है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, 2x इक्वल टू 16। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के प्लेस पे 8 रख दिया तो इस साइड चला गया, तो कितना आ गया y की वैल्यू 2 आ गई। और वो नंबर क्या था 82, हमारे को नंबर बताना है, ठीक है।